अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दिया और ऐसा न करम यह है कि अल्लाह हमसे राज़ी है। तो मैंने ये मतलब अल्लाह राज़ी क्यों है? अल्लाह उसी को पसंद करता है मेरे साथियों जिसको अल्लाह तौफीक देता है नमाज पढ़ने के लिए। जिससे अल्लाह राजी है, अल्लाह उसी को तौफीक दे नमाज पढ़ने के लिए। कुछ भाई मस्जिद के करीब हो के भी नमाज नहीं पढ़ता है। कुछ भाई मस्जिद के करीब हो के नमाज नहीं पढ़ता है। कुछ भाई जब अजान होता है तो भाग जाता है। जब अजान होता है मस्जिद के अंदर में तो उस चाहे दुकान पे हो चाहे गली में हो भाग जाता है। क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि इंसान छोड़ के चला जाता है। जब मस्जिद में अजान होता है तो भाग जाता है इंसान। जब मस्जिद में अजान होता है तो गली मोहल्ले में जो होता है, जो चाहे दुकान पे हो, वो शख्स भाग जाता है अजान के डर से कि नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा, नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। तो मेरे साथियों, भागता कौन है नमाज छोड़ के? जब अजान होता है भागता कौन है? कौन शख्स भागता है? ये शैतान भागता है। जब अजान होता है मस्जिद के अंदर में वो भागने लगता है। इस तरह कुछ इंसान है। मैंने क्या कहा पहले? अल्लाह उसी को तौफीक देता है, अल्लाह उसी को पसंद करता है जिसको अल्लाह ने तौफीक दे नमाज पढ़ने के लिए। आज मेरा तकरीर का उन्वान है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। आज मेरा तकरीर उन्वान है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। दाऊद अलैहिस्सलाम है कौन? ऐसी अंबिया कराम है मेरे साथियों। चरिंद हो, परिंद हो, पेड़ हो, पौधे हो, जब वो तिलावत करते थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत करते थे तो उनको चरिंद हो, जितने मछली भी हो पानी किनारे में, कोई जानवर भी हो, उनको सुनने के लिए जब पढ़ते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको सुनने के लिए सब जमा हो जाते थे। अल्लाह ने वो पावर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने वो पावर दिया कि लोहे का जिस तरह मोड़ लेते थे, आजकल को लोहे मोड़ते भट्टी में देके, अल्लाह पाक उनको इतने पावर दिया था कि लोहे को जिस तरह मोड़ लेते थे। अल्लाह ने वो उनको इल्म दिया। अल्लाह ने अंबिया कराम है तो उनकी उम्मत की क्या परेशानी उनकी उम्मत को हुई है, अगर आप भगा दीजिएगा तो नहीं समझिएगा। मेरे साथियों, अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बताता हूँ वाकया, अगर आप भगा दीजिएगा नहीं समझिएगा। ध्यान से सुने कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो अपने उम्मत को कहते थे कि तुम सप्ते के दिन मछली ना पीटो, शनिवार को रोज, शनिवार को तुम मछली ना पीटो। तो उनकी उम्मत ने कहा क्यों नहीं पीटू, मैं मछली में क्यों निकालू, मेरा व्यापार यही है, मेरा व्यापार मछली क्यों नहीं पीटू। तो मेरे साथियों, तो उनकी उम्मत माने नहीं। तो क्या सोचे, दिमाग में लगाया हफ्ते पीटूंगा नहीं। तो एक कुआं खून लिया, एक गड्ढा खून लिया जमीन के अंदर में, उसमें जाल डाल दिया और हफ्ते जो मछली आते थे, जुमा को रोज सप्ते मछली आते थे तो वो मछली निकाल लेते थे, मछली निकाल लेते थे और व्यापारी करते थे। तो हजरत अलैहिस्सलाम अपने उम्मत को कहते रहे कि ये ना करो, ये अल्लाह को मना, अल्लाह फरमाता है, मना कर दिया गया कि तुम सप्ते के दिन इबादत करने का दिन है, सप्ते की इबादत करने के दिन अल्लाह ने चुना है, तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो। तो सब उनका उम्मत मानना ही नहीं, कहना उनका उम्मत कहना माना ही नहीं। तो सप्ते के दिन मछली पीटने लगे। एक रोज का वाकया क्या हुआ कि दीवार वो लोग खींच लिया, उनके कौम में, उनकी उम्मत में एक दीवार लगा लिया ईंट का कि मैं मानूंगा नहीं, हजरत सलाम को बात मैं मानूंगा ही नहीं, मैं पीटता रहूंगा। जिद्दीपन आ गए। जब उनकी दाऊद सलाम कहते रहे, नहीं माने। रोज क्या हुआ मेरे साथियों, सुबह हो गई, चीख की आवाज आने लगी दीवार के पीछे। तो कुछ आदमी इनको जो ईमान लाए थे इन पे,
तो देखते क्या है, बंदर की शक्ल में। अल्लाह पाक ने उनको बंदर बना दिया, उनकी उम्मत को। जिनको कहना माना तो सही रहा, जो नहीं कहना माना, जो गुमराह हो गया, अल्लाह पाक ने उनको बंदर बना दिया है। अल्लाह पाक उनको बंदर बना दिया गया है, उनकी उम्मत को। देखा दीवार के पीछे बंदर काफी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम लोग पहचान नहीं सकते। और वो जिनके उनके मान उनके रिश्तेदार थे और कुछ और तो उनके रिश्तेदार थे, तो पहचानते नहीं थे कि बंदर का शक्ल में था। बंदर जानता था ये मेरा रिश्तेदार है, मेरे भाई है, मेरे बेटे हैं। बंदर चिपक के रोता था। अल्लाह पाक ने 3 दिन बंदर को जिंदगी दिया और 3 दिन के बाद सारे बंदर खत्म हो गए। तो कुछ क्या कहते कुछ आदमी कि वही बंदर जो अभी दुनिया में जो बंदर है, तो हजरत दाऊद सलाम को उम्मत के बंदर वो नहीं है। उनके बंदर में सारे हलाक हो गए थे। जो उनका उम्मत ईमान नहीं लाए थे उन पे, तो सारे बंदर बन चुके थे, उनको हलाक हो गया। जो अभी जो बंदर, वो बंदर नस्ल इनका अलग है। उनके उम्मत में ये बंदर नहीं है, उनके उम्मत में ये बंदर है ही नहीं। अल्लाह पाक उनको हटा दिया है। 3 दिन के बाद सारे बंदर खत्म हो गए। मेरे साथियों, अब अंबिया नहीं आने वाले हैं। ये दुनिया जो चलाएंगे, उलमा चलाएंगे, वली पैदा होंगे, वही चलेंगे। हमारे रहबरी उलमा करेंगे, हमारी रहबरी उलमा करेंगे। नबी नहीं आएंगे, अंबिया करम नहीं आएंगे, रसूल नहीं आएंगे। आखिरी नबी हम सबको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आखिरी नबी और आखिरी भी नबी, पहली भी नबी अपने नबी है। हम सबके नबी पहले भी थे और अभी भी हम सबके नबी है। दुनिया भी ना बना था तब के हम सबके नबी हैं, और आखिरी भी नबी हम सबके नबी है। हम सब नबी, आखिरी भी और अव्वल भी और आखिरी भी अपने नबी है। जो शख्स अंबिया कराम को बात नहीं माना, वो हलाक बर्बाद हो गया है। अब उलमा को बात नहीं मानेंगे तो हमारे दिल से ईमान निकल जाएगी। मेरे साथियों, अगर हम उलमा को बात नहीं मानते हैं, हमारे रहबरी करवाते हैं, नहीं मानते हैं, तो बर्बाद हो जाएंगे, कूटे पीटे मारे जाएंगे। अब कुछ इंसान कहते हैं भाई उलमा का काम है तकरीर करना, मानना न मानना मेरी मर्जी। मेरे साथियों, उलमा का काम है कहना, मानना न मानना मेरी मर्जी है। तो वो हलाक भी हम ही होंगे, मारे भी हम ही जाएंगे, परेशानी भी हम ही होंगे, सब कुछ हम ही होंगे। और आप देख ही रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है, पीटे जा रहे, मारे जा रहे। सिर्फ क्या है, अल्लाह को छोड़ने की नौबत से। जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, कूटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे साथी, मुसलमान कहते किसे, क्या चीज के नाम मुसलमान है? तो मुसलमान उसको कहा जाता है मेरे साथियों, जो मुकम्मल ईमान वाले, जो हमारे नबी फरमाते हैं, जो बताते हैं, उन पे चलने तरीके चलने वाले, जो अल्लाह ने कुरान में उतारा उन पे मुझे तरीके पे चलने वाले, उन पे चलने वाले। अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो मैंने वाकया सुनाया हूँ, जो भी गलती सलती है माफ फरमा, और सही मुझे भी अमल करने का अल्लाह तौफीक दे। हमेशा को तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहता हूँ, कोई भाई के पास अगर मैसेज आता है और वो अमल कर लेते हैं, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। मैं ज्यादा अभी सफरे में हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, आप लोग को दुआ रहा तो अपने दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अभी अपने घर पे हूँ। ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ दीन की बात सीखो। दीन की बात कैसे सीखा मेरे साथियों, सीखो और सिखाओ। दीन ऐसे नहीं फैलाए, फ्री का दीन मिला है हम लोग को। मक्का से चल के मदीना, मदीना से पूरी दुनिया में दीन फैला, ऐसे नहीं फैलाए। सीखो और सिखाओ मेरे साथियों, सीखो और सिखाओ। अरे एक भाई भी सीख लेता है इस मुबारक महीना के बरकत में, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। हमेशा भाई गिले शिकवे जो भाई में हो, आस पड़ोस में हो, आपस हमेशा करवाता रहे। क्या पता जिंदगी का, क्या पता जिंदगी का एक सांस लेते हैं अल्लाह का फजल है, एक सांस लेते हैं अल्लाह का फजल है। क्या पता एक सांस का मौका ना मिले, क्या पता जिंदगी आखिरी का। अल्लाह से दुआ करता हूँ, कहने जाते अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे।
السلام علیکم رحمۃ اللہ